यस गाइस, सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करो। मन में बहुत सारे सवाल हैं, कौन सा अटेम्प्ट है, कितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, एग्जाम फॉर्म कब भरना होता है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। भैया जी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, कॉमर्स, बहुत सारे सवाल है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी के अंदर। और अगर गलती से कोई सवाल रह जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर मजा आ गया, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, जतन डेमला दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सरकार, सबको पता होगा सीए फाउंडेशन पहली एग्जाम है जो सीए की कोर्सेस में होती है। 4 पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, मैथ्स, मतलब अकाउंट्स, आपका लॉ, क्यूए और इकोनॉमिक्स। करेक्ट? हाँ जी सरकार, सबको पता होगा क्यूए एंड इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्टिव पेपर। मैं आज उसके बारे में बात ज्यादा नहीं करने वाला हूं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब मैं शुरू करता हूं। सर सबसे पहली बात, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन, अब यहां पर एक बात को समझना, ठीक है? आप लोगों ने जब 12th की एग्जाम दी, आपने सीयूटी दिया, कोई भी एग्जाम दी, उस समय अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको अपना एग्जाम देखना पड़ेगा। वरना आज अगर आप ये 15 जून के आसपास, 15-16 जून के आसपास अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से सुनना, आपके लिए नेक्स्ट एप्लीकेबल अटेम्प्ट है जनवरी 26 का। इससे पहले एक बात समझो, सर साल में कितनी बार एग्जाम होती है? साल में 3 बार एग्जाम होती है, जनवरी में, सितंबर में, जनवरी में, मई में एंड सितंबर में, ठीक है? साल में 3 बार एग्जाम होती है। आप जिस अटेंड में चाहो उस अटेंड में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको एग्जाम से 4 महीने पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनवरी 26 में एग्जाम देनी है, ठीक है? नाउ जस्ट कैलकुलेट विथ मी, जनवरी 26 में एग्जाम देनी है। हाँ जी सरकार, जनवरी को हटा दो, उससे पहले वाले 4 मंथ यानी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 4 महीने पहले, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 सितंबर 2025 तक हो जाना चाहिए। सर अगर मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी, नहीं 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो अगस्त, आपका जुलाई, जून और मई। समझ में आया? हाँ जी सरकार, यानी हर एग्जाम से 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर ये रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? सर रजिस्ट्रेशन 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी अगर आप 1 सितंबर 2025 को भी अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो 4 साल तक आप एग्जाम के लिए, मतलब आप 4 साल तक सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 साल, हर साल में 3 अटेम्प्ट, ठीक है? 4 साल, हर साल में 3 अटेम्प्ट, यानी टोटल सीए फाउंडेशन के आप 12 अटेम्प्ट दे सकते हो। सर मान लेते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं कि हमने 3 साल तक पढ़ाई 4 साल तक हमने दिए, 12 अटेम्प्ट दिए, लेकिन अगर हम 12 अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो बेटा आप वापस से सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। आईसीआई कहता है सीए मत करो, कुछ और कर लेना। समझ में आया? तो जनवरी, मई, सितंबर, साल में 4 बार एग्जाम होती है। फर्स्ट, अगर आपको जनवरी 26 की एग्जाम देनी है तो 1 सितंबर 2025 तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब यहां पर एक और बात सुनो, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन मतलब आप आईसीआई को कह रहे हो, हेलो मैं जिंदा हूं, मैं आपकी एग्जाम में देना चाहता हूं, मैं आपके यहां पर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहता हूं, ठीक है? ये एग्जाम फॉर्म नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। 9-9.5 रुपए का फॉर्म होता है, ठीक है? लेकिन आपको जब भी एग्जाम में अपियर होना पड़ता है, आपको उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। सर एग्जाम फॉर्म कितने का होता है? एग्जाम फॉर्म होता है 1500 रुपए का। तो भैया आपने 1 सितंबर को अपेयर किया, करेक्ट? नवंबर के आसपास एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं जनवरी के लिए। तो नवंबर में आप एग्जाम फॉर्म भरोगे कि भैया मुझे एग्जाम में अपियर होना है, जनवरी वाली आप 1500 रुपए वापस से दोगे। एक बार आपने 9000 रुपए दे दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, पहली बात, मैटर खत्म। हाँ जी सरकार। फिर आपने 1500 रुपए दिए एग्जाम फॉर्म के, किसी कारणवश अगर आपका जनवरी का अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो अगेन मई वाला अटेम्प्ट आपको देना पड़ेगा। उस मई वाले अटेम्प्ट के लिए आपको 9000 रुपए वाला रजिस्ट्रेशन वापस नहीं करना है, वो तो 4 साल के लिए वैलिड है। आपको 1500 रुपए की एग्जाम फॉर्म वापस से भरना है, यानी मार्च में आपको वापस से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा कि भैया मुझे वापस से एग्जाम देनी है। मतलब जो 9-9.5 हजार रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा,
₹1500 का फॉर्म आपको बार बार भरना पड़ेगा। सर हमारी बुक्स का क्या होगा, सर हम बुक्स का क्या करेंगे? देखो भैया, आईसीआई आपको बुक्स देता है, हार्ड बुक्स देता है और सॉफ्ट बुक्स भी आपके पास रहती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि यार सीए में, फाउंडेशन में 80-85% बच्चा फेल होता है। पता है इतना परसेंट बच्चा फेल होता है? इतना परसेंट बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि वो ना प्रिपेयर अच्छे से नहीं करता है। देखो ऐसा नहीं है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सही गाइडेंस के साथ, सही प्रिपरेशन के साथ करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसीलिए यहां पर आपको अड्डा 24/7 बिल्कुल हेल्प करेगा। एकाग्रता यानी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। मैं खुद सीए फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ स्टेट चला एंड इकोनॉमिक्स। दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर अपने ही है बाबा, अपने ही है, ठीक है। सो वो 2 मैं आपको पढ़ाता हूं। उसके साथ आपको पूरी टीम मिलती है, टीम आपको पूरी बाहुबली टीम मिलेगी जिनका सपोर्ट आपको मिलेगा और हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे और बुक्स वगैरह सब मिलता है। तो मेरे सजेशन में मानोगे तो खुद से पढ़ाई मत करना, लेकिन सर हमें तो खुद से ही करनी है, सर हम तो खुद से करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? सर आप कुछ मत करो, गूगल पे आओ, डालो ICAI, सिर्फ इतना सा डाला, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। ICAI के बाद मैंने पहले लिंक क्लिक कर दिया ICAI.org, करेक्ट। हाँ, यहां पे देखो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। नीचे आओ, नीचे आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा है, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो। अब आप कौन से एग्जाम में हो? सर हम फाउंडेशन है, फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करो। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। भाई आपको पढ़ना है, मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स खोल के दिखाता हूं। आपने बोला मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, डिमांड, थ्योरी, चलो आपको पढ़ना है मार्केट, आपने मार्केट पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी आईसीआई की जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। यानी आप डे 1 से अपनी सीए की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। यहां पर सिर्फ एक बात समझना, सीए फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए वैलिड होता है। आपको उसमें अपनी एग्जाम को क्लियर करना है। और अगर मैं खुद भी आपको कहूं, मुझे लगता है एक बच्चे को 4 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देने चाहिए, अनटिल अनलेस आपने पढ़ाई नहीं, आप टाइम पास कर रहे थे। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ाई करी है तो 4 अटेम्प्ट से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को देने चाहिए, आराम से 4 अटेम्प्ट में हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। कुछ आखिरी से क्विक डाउट्स ले लेता हूं। सर मैं हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हूं। भैया आप किसी भी मीडियम से हो, आप एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर आके देख सकते हो, यहां पे देखो हर किताब के नीचे हिंदी मीडियम देके रखा है। ये मैंने हिंदी मीडियम पे क्लिक किया और सेम चैप्टर में हिंदी मीडियम में भी खोल सकता हूं। तो आईसीआई हिंदी मीडियम को सपोर्ट करता है। मेरा मुझसे सजेशन पूछोगे तो मुझे लगता है आपको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होने के बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है। बट आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो। सर मैं तो साइंस से हूं। आप किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीए में अपियर कर सकते हो। सर लेकिन वो SC ST ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, यहां पर किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं है। आपकी मतलब अपनी खुद की एबिलिटी है, ठीक है। मैं हिंदी में कहूंगा, कोई गलत निकल जाएगा। हर इंसान की अपनी एबिलिटी है, यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हर बच्चा इक्वल है। मुझे ये बात बच्चों के अंदर दिखता हूं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट्स पुश करना है, आप फाउंडेशन इंटर फाइनल कर सकते हो। आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं। सर 4 पेपर है, ठीक है। सीए फाउंडेशन के अंदर सर कितने पेपर हैं? सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और इकोनॉमिक्स, 4 पेपर हैं सर। चारों के चारों जो हैं 100-100 मार्क के होते हैं। और आपको पता है आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? आपको इंडिविजुअली मिनिमम 40 लेके आने हैं और एग्रीगेट में 200 लेके आने हैं। सर मतलब आप इसमें 50 ले आओ, इसमें 40 ले आओ, ठीक है, इसमें 60 ले आओ और मान लो इसमें भी आप 40 ले आए। फॉर अभी एक सेकंड, नहीं हुआ ना 90, वो नहीं हुआ ना, एक सेकंड। आप इसमें भी जो है, आप इसमें मान लो 50 ले आए, ठीक है। 50, 40, 60, 50, क्या टोटल 200 हो गए? हाँ जी सरकार, आप पास हो, ठीक है। अगर मैं आप एक सेकंड चेंज करता हूं, अगर मान लो यहां पर आपके आ गए 55 मार्क्स और यहां पर अगर आपके आ गए 35 मार्क्स, तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लेके आने होते हैं और एग्रीगेट में 200 लेके आने होते हैं। ये 2 कंडीशन है। ये दोनों के दोनों सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है, जय माता दी करना है। और ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। सो आई होप यहां तक की सारी बातें आप लोगों के लिए क्लियर रही होगी। स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है, मन में कोई सवाल जवाब रह जाए बिल्कुल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर को मैंने आपको बता दिया। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 सितंबर है। छोटी सी बात बोलता हूं, अगर आपकी नींद 2 सितंबर को भी खुली तो फिर आप जनवरी 26 के लिए नहीं, मई 26 के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। इसीलिए
गलती से भी लास्ट मोमेंट पे मत करना, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उतना अच्छा है। एग्जाम फॉर्म तो उससे बाद में भरना ही चाहिए। आज के लिए आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एंड लास्टली बैचेस एकाग्रता पे आप लोगों के लिए हम ले रहे हैं बेस्ट तरीके से, सो आप उन्हें विजिट कर सकते हो। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट फ्री लेक्चर्स मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हो। बाकी मजे लो, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।